नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतिशत पर आधारित हैं से संबंधित हैं, उसके अनुप्रयोग पर उसको सॉल्व करूंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है। वह मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना सेव करता है, ये बचाना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। मासिक आय कितनी है? अगर हम मासिक आय की बात देखें तो मासिक आय है 1500 रुपया। मकान के किराए पर व्यय 200 रुपया, शिक्षा पर व्यय 500 रुपया, अन्य वस्तु में व्यय 350 रुपया। तो आय तो होगी 1500 रुपया। कुल व्यय की बात करें तो तीनों जुड़ जाएंगे। 500 धन 200 700, 700 में 350 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 310 यानी 1050। 1050 जिसमें 200 रुपये किराए पर, 500 रुपये शिक्षा पर और 350 रुपये व्यय हो रहा है अन्य वस्तुओं पर। तो कुल व्यय हो गया 1050 रुपया, आय है 1500 रुपया। तो शेष राशि अगर हम देखें तो कितना शेष बचेगा उसके पास? 1500 रुपया इनकम है, ऋण 1050 रुपया व्यय है। तो शेष आ जाएगा 0, 5, 10 में से 5 यहाँ रहा, 4, 4 में से 0 4, 1 में 1 घटाए 0, 450 रुपया शेष होगा। यही राशि उसकी बचत राशि होगी। लेकिन ये बचत राशि किस में बतानी है हमें? प्रतिशत में। तो बचत प्रतिशत इनकम कितनी है? 1500 रुपया। उसमें से शेष कितना बचा है जो उसको बचत राशि में है? 450 रुपया। तो शेष को ऊपर लिखेंगे, कुल जो इनकम है वो गया नीचे आ जाएगा, गुणा 100%, 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 15 से इसको काटेंगे, 15 45, 1 0 है 30, ये हो गया 30। तो इसको जो बैंक में या कहें कि वो आय की बचत करेगा, वो बचत कितनी होगी? 30%, अर्थात 450 रुपया शेष उसका बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 किग्रा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 270 मान लीजिए वो x% है। जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको क्या ले लेते हैं? माना। वो जो मान प्रतिशत में है वो कितना है? x% है। तब 270 का जो x% होगा उसका मान कितना होगा? 108 होगा। अर्थात 270 गुणा x/100 बराबर 108 किग्रा। 0 से 0 कटा, यहाँ बचा 27, यहाँ बचा 10। तो x बराबर आ जाएगा 108 गुणा 10/27। अब देखिए यहाँ 7 2 9, 8 1 9, तो 3 से भाग जाएंगे दोनों में। 3 से गया 9 बार। अगर इसमें देखें 3 3 9 घटा के 1 8 18, तो 3 से 18 36 हो गया। 9 से फिर भाग जा रहा है इसमें 36 में, 9 को 36, 4 4 गुणा 10 अर्थात 40। तो 40% होगा 270 का 108 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 3, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है ये बताना है। लड़कों की संख्या है 15, लड़कियों की संख्या है 10 और लड़कियों का प्रतिशत
तो कुल विद्यार्थी अगर देखें तो कुल होंगे छात्र छात्रा वो होंगे 15-10 अर्थात 25 में से 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत देखें, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का जो प्रतिशत होगा, कुल कितने बच्चे 25 हैं, इसमें छात्र और छात्र दोनों यानी लड़का लड़की दोनों शामिल हैं। उसमें से लड़कियां हैं 10, इसलिए एक के लिए, इसलिए 100 के लिए यानी 100%। तो देखो 25 से पहले 2 से, अगर 5 से देखें 2 बार, 5 से फिर ये 5 बार, 5 से यह आ जाएगा 2 गुणा 100/5, 5 से अगर भाग दें ये 20 बार गया तो 2 गुणा 20 अर्थात 40%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुनीता को राधा ने 500 रुपये दिए, सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दे दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए और कमला को कितने रुपये दिए ये बताना है। ध्यान रखें, सुनीता को राधा ने दिए हैं 500 रुपये और सुनीता ने उससे 20% कम, इसका 20% कम किसको दिया है, रीना को दिया है, और रीना ने इससे फिर 10% कम कमला को दिया है। तो कमला को कितना मनी मिला ये बताना है। तो रीना को मिला धन, देखते हैं अभी, रीना को मिला धन, सुनीता राधा ने दिए हैं सुनीता को 500 रुपया और सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए हैं। 500 रुपये सुनीता ने दिए, सुनीता को दिए राधा ने। इस 500 का 20% कम करके अर्थात माइनस कर देंगे, इसका 20% निकाल करके 20/100, 2 शून्य कटा, आ जाएगा 500 और 20×5 100 अर्थात 400 रुपये किसको दिए, रीना को मिले हैं 20% कम करने के बाद। अब क्या है, कमला को, कमला को मिला धन, रीना ने कमला को इसके 10% कम दिए अर्थात किसके 10%, 400 का जो उसको मिले थे 400, इसका 10% कम, 400 का 10%, 2 शून्य कैंसिल, तो आ जाएगा 400 ऋण 4.40, इसमें घटाएंगे तो यह आ जाएगा 360 ही। तो 360 रुपये कमला को रुपये मिले। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 0.05% का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 0.05% का जब हम परसेंट को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो यह आ जाएगा 5/100 पहले से है और प्रतिशत हटाने 0.2 स्थान हटाएंगे तो फिर से 100 और आ जाएगा, क्योंकि 2 स्थान हटाने पर एक के पीछे 2 शून्य आ जाता है। तो यह आ जाएगा 5/10,000 अर्थात 1 2 3 4 शून्य, तो 4 स्थान दशमलव दाएं से बाएं की ओर, 1 स्थान 2 3 4, तो 0.0005 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2000 रुपये का 7.5% क्या होगा।
तो इसका आंसर देखते हैं। 2000 का मतलब यहाँ गुणा 7.5/100, 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ बचा 20 गुणा 7.5, 1 शून्य लगा देते हैं। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 7 दूना 14 और 1 हासिल आया था 15, 0.1 स्थान, तो यह आ जाएगा 150 रुपया। तो 2000 का 7.5 जो होगा 150 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिशत में 10.01 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। लिखना हमें 10.01, इसको बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को 100% से गुणा कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 10.01 गुणा 100%। तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य आएंगे और पीछे से प्रतिशत आ जाएगा, और दशमलव के यहाँ 2 स्थान है, 1 स्थान 2 स्थान, तो यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा 1001%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न था 10.01, यहाँ पर दशमलव है, 10.01 को प्रतिशत में इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए वो है x%। जो हमें प्रतिशत पता नहीं होता उसको हम क्या लेते हैं, माना जाता है। ये हमने मान लिया कि वो जो प्रतिशत है कितना है, x% है। 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का x% कितना है, 20 मीटर। अब इस किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। 20 गुणा 1000 मीटर गुणा x/100 बराबर 20 मीटर। 2 शून्य इसके कैंसिल, 2 शून्य इसके कैंसिल, तो यहाँ 20 यहाँ 10, 20 गुणा 10 200, मीटर से मीटर कैंसिल, गुणा x बराबर 20 बचा, तो x बराबर 20/200, शून्य से शून्य कटा, तो x बराबर कितना आ गया, 2/20। 2 से अगर इसको देखें, 2 एकम 2, 2.20, 1/10 अर्थात 0.1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 0.1%। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 है, 0.02 को प्रतिशत रूप में लिखिए। इसको हमने प्रतिशत रूप में लिखना है। 0.02 को प्रतिशत रूप में, प्रतिशत रूप में। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को, जो संख्या दे रखी है उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट साइन एजिट रहेगा। 100 से गुणा करने का मतलब जो दी हुई संख्या उसके पीछे 2 शून्य आ जाएंगे, 0 0 2 शून्य और 0.12 स्थान, तो यहाँ पर आ जाएगा पीछे से प्रतिशत। आगे की शून्य की वैल्यू कुछ नहीं होती है, सिर्फ 2 रहा, 2%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए वो है x%, माना x% है। कितना है, x%। 1 रुपये का x% 1 पैसा है। अब यहाँ पर 1 पैसा है, 1 रुपये में है, तो दोनों को एक ही यूनिट में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 1 रुपया अर्थात 100 पैसे। 100 पैसा का मतलब गुणा x/100, प्रतिशत साइन हटाएंगे, बराबर 1 पैसा। पैसे से पैसा कैंसिल,
100 से 100 कैंसिल, तो x बराबर क्या बचा 1। तो इसका 1% ऑप्शन नंबर 1। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोज भी मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो के साथ साथ आपको लॉन्ग वीडियो भी मिलेंगे। सीटेट से संबंधित, आरआरबी से संबंधित, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।